मैं पत्रकार खुशी श्रीमाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 44 दिन की संयम साधना के साथ 45 दिवसीय संथारा ने इंदौर ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश में इतिहास रचा। इंदौर के धार्मिक जगत में ऐतिहासिक घटना, आचार्य रामलाल जी की शिष्या साध्वी रामधुश्री जी का 45 दिवसीय पूज्य आदित्य मुनि जी से 46 दिन पूर्व उपवास, 45 दिन पूर्व संथारा और 44 दिन पहले संयम ग्रहण कर इंदौर के धार्मिक जगत में एक ऐतिहासिक और वैराग्यपूर्ण घटना घटी है। शास्त्रज्ञ, आगम ज्ञाता और व्यसन मुक्ति के प्रणेता आचार्य भगवान 1008 श्री रामलाल जी महाराज की आज्ञानुवर्ती संथारा साधिका साध्वी श्री रामधुश्री जी महाराज का 45 दिवसीय संथारा संलेखना पूर्ण हुआ। साध्वी जी ने संलेखना पूर्वक देह त्याग कर मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थान किया। साधना का कठिन मार्ग। साध्वी श्री रामधुश्री जी ने परम पूज्य श्री आदित्य मुनि जी के मुखारविंद से 46 दिन पूर्व उपवास का त्याग किया था। 45 दिन पूर्व संथारा ग्रहण किया था। 44 दिन पूर्व संयम ग्रहण किया था। वयोवृद्ध साध्वी पूज्या धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्री राजेश जी कांठेड़ की मातृश्री सुश्राविका मांगीबाई कांठेड़ ने अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हुए समता भाव के साथ इस महान तपस्या को पूर्ण किया। भक्ति और सेवा का संगम। संथारा की इस अवधि के दौरान इंदौर के समता भवन में विराजित पूज्य साध्वी मंडल ने उनकी धर्म संयम साधना में पूर्ण सहयोग और भक्ति प्रदान की। श्री साधुमार्गी जैन समता संघ, इंदौर महिला संघ, समता युवा संघ और बहुमंडल आदि ने इन 45 दिनों में अत्यंत विनय भाव से साध्वी जी की सेवा की। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संथारा साधिका के दर्शन कर धर्म लाभ लिया और उनसे क्षमा याचना की। अंतिम डोल यात्रा और श्रद्धांजलि। 29 दिसंबर को प्रातः 11:30 बजे समता भवन, यशवंत निवास रोड से साध्वी जी की अंतिम डोल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ी और आकाश जय जयकार के नारों से गूंज उठा। अंतिम संस्कार। रामबाग स्थित अंतिम क्रियास्थल पर साध्वी जी का अंतिम संस्कार किया गया। उनके कांठेड़ परिवार के सदस्यों और श्री संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें मुखाग्नि दी। में इसके पहले भी किसी ने संथारा ग्रहण किया है, इसके बारे में बताइए। और जो अभी लेटेस्ट में जो संथारा हुआ उसके बारे में। आज से लगभग 2.5-3 साल पहले मेरे पिताजी शांतिलाल जी कांठेड़, उन्होंने संथारा ग्रहण किया। संथारा ग्रहण करने के बाद में दीक्षा भी ली। दीक्षा लेने के बाद क्या, एक अपने जो उपाश्रय स्थल होता है, उपासना स्थल होता है, वहाँ चले जाते हैं। घर परिवार सब त्याग देते हैं। तो वो उनका जो है संथारा 12 दिन तक चला था और 4 दिन की उनकी दीक्षा आई थी। ये करीब 2.5-3 साल पहले की बात है। उसके बाद अभी जब मेरी माताजी का थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम होने लगा, मतलब पिताजी ने जब संथारा लिया था उनकी उम्र थी 94 ईयर्स, 94 वर्ष की उम्र में उन्होंने संथारा ग्रहण किया, दीक्षा ली और उसके बाद में 12 दिन तक संथारा चला और फिर वो देवलोक हुए। तो चूंकि प्रेरणा घर में बहुत पहले से थी, पिताजी का शुरू से स्वभाव बिल्कुल साधु जैसा ही रहा, उनकी दिनचर्या साधु जैसी थी। तो माताजी को जब थोड़ा सा ऐसा आभास हुआ कि भाई अब मेरा अंतिम समय आ रहा है, तो उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मुझे संथारा लेना है। हमने गुरु से आज्ञा ली, समाज के लोगों से आज्ञा ली और उनको संथारा ग्रहण करवाया। संथारा ग्रहण कराने में भी ये पता नहीं रहता है कि भाई कितने दिन जीवन चलेगा। 1 दिन भी चल सकता है, 5 दिन भी चल सकता है। और कुछ आजकल जो एक संथारे को लेकर एक चलन चल गया है कि कई लोग ऐसी स्थिति में संथारा करा देते हैं कि बिल्कुल डेथ बेड पे है और उनको कुछ होश नहीं है, लेकिन संथारा करवा दिया। तो संथारे का असली महत्व जब है कि जब आदमी अपने पूरे होश हवास में, पूरी स्वस्थ परिस्थितियों में सारी चीजों का त्याग करे। तो ऐसे में जब माताजी को लगा तो हमने एक दिन उनसे कहा कि भाई ठीक है, आप थोड़ा आप देखते हैं हम। उसके बाद डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टरों ने भी अपनी राय ये दी कि भाई अभी इनको कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं, और कोई इनका ऐसा समय नहीं दे सकते हैं कि इतने समय में ये या इतने समय चले, बोले इनका सब काम अच्छा चल रहा है। उसके बाद उन्होंने खुद से ही दूसरे दिन उपवास कर लिया। उपवास में कोई खाना पीना सब छूट जाता है, सब छोड़ दिया। उन्होंने उपवास कर लिया। एक दिन हमने देखा भाई उपवास करा, दूसरे दिन हमने सुबह उनसे पूछा भाई आज आप पारना कर लीजिए, खाना कुछ खा लीजिए सुबह। बोले नहीं अब मुझे नहीं करना है।
मैंने बहुत खा लिया, अब मुझे सब छोड़ना है। उन्होंने दूसरे दिन भी उपवास रखा, दोपहर तक हमने इंतजार किया। उसके बाद फिर हमने साधु जी महाराज से विनती करी, उनको घर पे बुलाया और उनका संथारे का पचकान कराया। कितने दिन चला उनका ये संसार? जैसे संथारा हुआ और तुरंत बाद में उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करी कि मुझे दीक्षा भी लेनी है, संयम भी लेना है। तो नेक्स्ट डे गुरु की आज्ञा हुई, परिवार से हमारी आज्ञा हुई और नेक्स्ट डे उनकी मतलब 15 तारीख को उन्होंने संथारा लिया और 16 तारीख को उनकी 16 नवंबर को उनकी दीक्षा हुई और ये संथारा चला 45 दिन। और इस संथारे की एक विशेष महत्वपूर्ण बात जो है रही है कि संथारे बहुत चले हैं, कभी 65 दिन के भी संथारे हुए हैं, 82 दिन के भी संथारे हुए हैं, लेकिन ये जो संथारा 45 दिन में चला, इसमें इतनी जागरूकता थी। एक तो संथारा साधिका जो थी वो अंतिम समय तक जागरूक रही, पूरी सचेत अवस्था में थी और हर दिन उन्होंने भक्ति का एंजॉय किया। इस संथारे को सोपान चढ़ाया हमारे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य रामलाल जी महाराज साहब के शिष्य परम पूज्य शासन दीपक आदित्य मुनि जी ने इस संथारे को इस तरीके से लोगों को समझाया। इतनी भक्ति 45 दिन में उन्होंने लगभग 40 से 42 नए संथारे के ऊपर गीतों की रचना करी और हर दिन नए नए गीत सुना के, और उन गीतों का जो लोग वहां आते थे, प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक वहाँ भक्ति कीर्तन चलता था और आदित्य मुनि जी वहाँ पधारते थे और वो भक्ति कीर्तन कराते थे। लगभग 300-400 लोगों की उपस्थिति में 45 दिन तक ये निर्बाध रूप से चलता रहा और इस दौरान जो लोग आए उन लोगों को भी समझ में आया कि संथारा क्या होता है। मतलब इतनी जागरूकता हुई कि जो लोग ये सुन रहे थे उनको मन में ये आया कि हमारा संथार, हमारा भी अंतिम समय इस तरीके से निकले। आपका पूरा परिचय? मैं राजेश कांठेड़, और संथारा साधिका का मैं सांसारिक पुत्र। संथारा साधिका परम पूज्य श्री राम मधु जी महाराज साहब, उनका सांसारिक नाम मांगी बाई जी कांठेड़ था और मेरे पिताजी जो 2.5-3 साल पहले जिन्होंने संथारा लेके दीक्षा ली थी, उनका नाम शांतिलाल जी कांठेड़ और दीक्षा के बाद उनका परम पूज्य शगुन मुनि जी महाराज साहब के नाम से नामकरण हुआ। संथारा जो हुआ है ये वास्तव में अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। संथारे का मतलब ये है कि जैन समाज में जो उपवास होते हैं, उस उपवास का प्रण लेते हुए संथारा साधक या साधिका ये प्रण लेती है कि she will या he will continue the fast till these are her death. This is called संथारा। और ये इंदौर में तो प्रथम बार ही हुआ है, क्योंकि ऐसे गुरु भगवंत का आशीर्वाद मिला, सानिध्य मिला। परम पूज्य राम गुरु मुनि के शिष्य परम पूज्य श्री आदित्य मुनि जी महाराज साहब, अटल मुनि जी महाराज साहब और 2 अन्य साधु प्लस 19 साधुओं ने प्रेजेंस में हर रोज उनकी सेवा शुश्रूषा सब कुछ किया और भक्ति गीत में उन्हें रम कर दिया। यह स्थिति थी कि अंतिम समय तक वे जागृत अवस्था में थी, उन्हें सब मालूम था क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, वह सब कुछ जानते हुए चल रहा था। और इस संथारे का इतना महत्व है कि जब व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है तो इसे मान्यता है कि उसे अंतिम रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हो सकता कुछ भाव उसे और करना पड़े अपने कर्मों की निर्जरा के लिए, पर अल्टीमेटली दैट सोल गेट्स द अल्टीमेट थिंग ऑफ मोक्ष, वह इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। और इसलिए लोग संथारा लेते हैं कि जीवन के जन्म मरण